हेलो साथियों, नमस्कार। आज एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिसिटी अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे अपने ही फ़ोन से आपके घर का मीटर, दुकान का मीटर या फिर खेत के कनेक्शन से संबंधित फ़ाइल ऑनलाइन कर सकते हैं। आप घर बैठे कैसे अपनी फ़ाइल बिजली विभाग में लगा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कि कैसे कैसे हमें और क्या क्या इसमें फिल करना है। सबसे पहले साथियों, हमें गूगल पर DHBVN जो कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की साइट है, उस पर जाना होगा। DHBVN की साइट पर जाते ही होम पेज, जो ये फर्स्ट पे ही होम पेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। होम पेज पर क्लिक करने के बाद जो न्यू कनेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पे आप जब ऊपर की तरफ जाओगे तो लिखा हुआ है, देखो, अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। इस पर आप अप्लाई पर क्लिक करोगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू कनेक्शन के लिए आपका निकल जाएगा। इसमें एप्लीकेंट टाइप लिखा हुआ है। सबसे पहले आप एप्लीकेंट टाइप पर क्लिक करें। एप्लीकेंट टाइप पर क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल आपको भरना है। एप्लीकेशन फॉर यानी कि न्यू कनेक्शन के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी है। कैटेगरी यानी कि आपको घर का मीटर लगाने के लिए जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो DS घर के मीटर के लिए कौन सी कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे, DS कैटेगरी। उसके बाद आपसे ये फैमिली आईडी या आधार आईडी मांगेगा, आपको यहाँ फिल करनी है, या फिर ये 2-4 अक्षर आपको भर के सर्च मेंबर डिटेल पर क्लिक करना है। सर्च मेंबर डिटेल पर क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है रिकॉर्ड नोट फाउंड, प्लीज़ फिल द फॉर्म विद द वेरीफाइड आधार नंबर। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही साथियों आपके सामने न्यू कनेक्शन के लिए, घर के न्यू कनेक्शन के लिए ये फॉर्म निकल गया है जो आपको भरना है, जो अब मैं आपको एक भर के दिखाऊंगा। अब इसके बाद आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ, तो उस कैंडिडेट की जनरल इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, आप जिसका ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो। सबसे पहले किस सर्कल पर क्लिक करना है। सर्कल पर क्लिक करने के बाद यानी किस ज़िले से संबंधित है, जींद ज़िले से। सब डिवीज़न में क्या आएगा कि उस किस सब डिवीज़न से वो है, जो कैंडिडेट की आप फाइल ऑनलाइन कर रहे हो, वो कैंडिडेट किस सब डिवीज़न से आता है। यानी कि जैसे कि J32 सबअर्बन नरवाणा, यहाँ नरवाणा की फ़ाइल है, तो मैंने यहाँ J32 सबअर्बन नरवाणा की भरी है। उसके बाद डेट है, आप देख रहे हो। टाइप ऑफ सप्लाई परमानेंट, यहाँ परमानेंट यही आएगा, परमानेंट। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर, यानी कि जैसे मैं आपको फाइल जो भर के दिखा रहा हूँ वो एक लेडीज़ के नाम है, तो यहाँ मिसिज आएगा। अदरवाइज जेंट्स के नाम है तो यहाँ MR यानी कि मिस्टर। फिर उसके बाद आपको यहाँ उसका एंटर नेम ऑफ एप्लीकेंट नेम भरना है। जो आधार कार्ड में नाम है वही आपको नाम भरना है। फर्स्ट कॉलम में उसका फर्स्ट नाम आएगा और सेकंड कॉलम में उसका सेकंड नाम आएगा, जैसे मैंने फिल किया है। ठीक है। उसके बाद उसका हस्बैंड का नाम जैसे जो आधार कार्ड में है वो आपको फिल करना है, सेम टू सेम एज आधार कार्ड। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ उस कैंडिडेट की एड्रेस डिटेल आ गई है। एड्रेस डिटेल में ये देखो, सबसे पहले उसने पूछा है प्लॉट, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर। आपने यहाँ जो भी है कैंडिडेट का वो डाल देना है। उसके बाद एड्रेस लाइन यानी वो कहाँ का रहने वाला है, उसने कहाँ मीटर लगवाना है। ठीक है। लैंडमार्क में आप डालोगे कि वो किस कॉलोनी से है, या फिर अगर आप गांव की फाइल भर रहे हो तो उसके घर के आसपास कोई धार्मिक स्थल है, कोई तालाब है, कोई मतलब पत्ती है। जैसे मैं नरवाणा की भर रहा हूँ तो कॉलोनी का नाम डाल दिया मैंने, हरिनगर कॉलोनी है। ठीक है। उसके बाद फिर इसने ऑप्शन मांगा है सिटी विलेज, तो आप विलेज है तो विलेज भरना है, और अगर सिटी है तो सिटी ही भरना है। पिन कोड डाल दिया, जैसे नरवाणा का पिन कोड है। उसके बाद बारी आ गई पिन कोड की,
तो पिन कोड है नरवाना का 126 116, ये आ गया 126 116। उसके बाद उस कैंडिडेट का आधार नंबर, ये आधार नंबर आपको बिल्कुल ध्यान से डालना है, 45 64 12 16 81 27। बिल्कुल ध्यान से आपको आधार नंबर डालना है, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल ये कैंसिल हो जाएगी अगर गलत आधार नंबर दिया है तो। ईमेल आईडी, उसके बाद आ गई ईमेल आईडी, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उस कैंडिडेट की ईमेल आईडी आपको यहाँ फिल करनी है ताकि उसके पास मेल्स बिजली बोर्ड से आती रहें। यहाँ ये मैंने ईमेल आईडी भर दिया उसकी। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपको ये आपका मोबाइल नंबर डालना है यहाँ, ताकि आपके पास बिल जो आपका बनेगा आपके फ़ोन पर आता रहे। ऑनलाइन जो आपने सिक्योरिटी भरी है उसकी जो फ़ीस कटेगी उसके मैसेज आपके फ़ोन पर आते रहें। बिल्कुल ध्यान से आपको ये मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद आ गया कोरस्पोंडेंस एड्रेस। कोरस्पोंडेंस एड्रेस अगर आपका कोई और एड्रेस है तो यहाँ और डाल दोगे, अदरवाइज आप सेम एज अबव पर क्लिक कर दोगे। सेम एज अबव पर क्लिक करने के बाद अब बारी आ गई अप्लाइड लोड डिटेल्स, कि आपको कितने का लोड का मीटर लगवाना है घर पर। 1 किलोवाट का लगवाना है, 2 किलोवाट का लगवाना है, 3 किलोवाट का लगवाना है, 4 किलोवाट का लगवाना है या 5 किलोवाट का लगवाना है। तो सब अगर आप, जैसे मैं 1 किलोवाट का मीटर के लिए फ़ाइल अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ 1 किलोवाट भरना है। पर्पज़ ऑफ सप्लाई, पर्पज़ ऑफ सप्लाई का मतलब है कि आप घर का मीटर लगवा रहे हो तो घर के लिए आप यहाँ डोमेस्टिक भर दोगे घर के लिए, या फिर होम भर दोगे, हाउस भर दोगे। उसके बाद ये देखो सप्लाई मीटरिंग इक्विपमेंट, आपको मीटर कौन सप्लाई करेगा, डिपार्टमेंट, यहाँ डिपार्टमेंट ही रहने देना, डिपार्टमेंट का मीटर आपको लगेगा। उसके बाद जो आपके सामने, उसके बाद जो आएगा आपको कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट अब अपलोड करने की बारी आ गई है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है यूज़र की फ़ोटो, यूज़र फ़ोटो, और उस फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 50 KB। तो आप इस चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद जहां अपने फ़ोन में कैंडिडेट की फ़ोटो है वहां से वो फ़ोटो उठाओगे, क्लिक कर दोगे, वो फ़ोटो यहाँ लग जाएगी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी उसका आधार कार्ड, फैमिली आईडी की जो आपने PDF बनाई है 500 KB तक, 500 KB तक जो फाइल बनाई है आपने उसके आइडेंटिटी की, वो आप आपके फ़ोन से चूज़ करोगे। जैसे ये मैंने चांद कौर के आधार की आइडेंटिटी ये यहाँ लगा दी है, लग गई है। अब उसके बाद देखो प्रूफ ऑफ ओनरशिप, यहाँ देखो चूज़ फाइल। प्रूफ ऑफ ओनरशिप का मतलब है कि आप घर का मीटर लगवा रहे हो तो आपके घर की रजिस्ट्री, या फिर अगर आप गांव में घर का मीटर लगवा रहे हो तो गांव में जैसे लाल डोरा के अंदर है तो लाल डोरा का सर्टिफिकेट, अदरवाइज़ जैसे अब लाल डोरा मुक्त हो गए हैं तो उसकी रजिस्ट्री, घर की रजिस्ट्री यहाँ लगानी है ओनरशिप में। तो यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद आप आपके फ़ोन से ओनरशिप की PDF उठाओगे। ये भी PDF आपकी 500 KB में होनी चाहिए। उसके बाद आप देखोगे ये जो नीचे के 3-4 कॉलम है ये आप खाली छोड़ दोगे। इसमें ये पूछ रखा है कि उस परमिसेस पर यदि कोई और दूसरा मीटर लगा हुआ है तो उस मीटर की जानकारी इन कॉलम्स में आपको देनी है, अदरवाइज़ आपको नहीं देनी। तो ये कॉलम्स आप खाली छोड़ दोगे। उसके बाद आप ये इंस्ट्रक्शन है ये आप पढ़ लोगे, या फिर देखो नीचे लिख रखा है I/V एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस, मैं इन सभी टर्म और कंडीशन से सहमत हूँ, या फिर जो मैंने फॉर्म भरा है फिल किया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ आप राइट का निशान क्लिक कर दोगे और उसके बाद ये देखो कैप्चा, यहाँ आप कैप्चा भर दोगे जो भी यहाँ लिखा हुआ है। एंटर द गिवन इमेज टेक्स्ट, जो यहाँ इमेज में लिखा हुआ वो आपको यहाँ लिखना है 2122। लिखने के बाद आप फ़ोन पे कर रहे हो तो इसको स्मॉल करोगे, छोटा करोगे, और आप दोबारा से आपने जो फॉर्म फिल किया है उसको एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे। एप्लीकेंट टाइप इंडिविजुअल, एप्लीकेशन फॉर न्यू कनेक्शन, डोमेस्टिक, जींद। मैं नरवाना की भर रहा था तो देखो गलती होगी, नरवाना में 2 आते हैं, एक J32 सबर्बन नरवाना आता है और एक J31 सिटी नरवाना, यानी नरवाना की सिटी की और ग्रामीण की अर्बन की। ठीक है, तो यहाँ गलती दोबारा से चेक किया तो
ये गलती सामने आ गई और हमने ठीक कर दिया। नरवाना शहर में आएगा J31। उसके बाद डेट आ गई, टाइप ऑफ सप्लाई परमानेंट, मिसिज चांद कौर, ठीक है। फादर नेम, हस्बैंड नेम, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आधार कार्ड, एड्रेस हो गया, लैंडमार्क हो गया, सिटी विलेज हो गया, पिन कोड हो गया, आधार नंबर हो गया, मेल आईडी होगी, मोबाइल नंबर हो गया, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस हो गया, लोड हो गया, पर्पज़ ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है। फ़ोटो होगी, आइडेंटिटी प्रूफ की फ़ोटो होगी, ओनरशिप प्रूफ की फ़ोटो होगी, ठीक है। ओके, हमने कैप्चर डाल दिया। ये फॉर्म आपका सारा फिल कर दिया है। उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके सामने ये देखो ये पेज आ गया है, यानी कि आपने ये फाइल अब ऑनलाइन कर दी है। यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपकी एप्लीकेशन है जो सबमिट सक्सेसफुली हो गई है। और जो आपकी एप्लीकेशन का नंबर आया वो आया J31-1023-117। ये आपको लिख लेना है या फिर आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका फॉर्म जो भरा गया है, प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म हेयर, ये लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी फॉर्म भरा है वो आपके फ़ोन पर डाउनलोड हो जाएगा। कई बार ये डाउनलोड होने में थोड़ा समय लेता है, जैसे कि अब ये ले रहा है। आज हम आपको पूरी आपकी फ़ाइल ऑनलाइन घर बैठे फ़ोन से कैसे होती है उसके बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल फ़ीस काट के दिखाएंगे आपको। यहाँ आपकी जो फ़ीस की रसीद कटेगी वो दिखाएंगे। जैसे ये देखो, अभी जो हमने फॉर्म भरा था उसका ये प्रिंट आउट आ गया है, आपके फ़ोन पे ही आ जाएगा। इसमें आप डिटेल आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ एप्लीकेशन है, नेम है, एप्लीकेंट नेम है, उसका हस्बैंड नेम है, उसका एड्रेस है, उसकी लोड की डिटेल है, ये सारी चीज़ें आ गई है। फ़ोटो है। ओके, आपने चेक कर लिया। उसके बाद आप बैक पर जाओगे, ये जो एरो का निशान है इस पर क्लिक करोगे, वापस आप उसी पेज पे आ जाओगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड चेक ऑल द कॉलम्स केयरफुली। हमने चेक कर लिए हैं। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फाइनली। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि सबमिट करना चाहते हो फाइनली एप्लीकेशन। तो हाँ, सबमिट करना चाहते हैं, यानी अब आगे बारी है फ़ीस भी हमको काटनी है। मैं आपको सब बातें बताऊंगा कि फ़ीस कैसे कटेगी, कितनी फ़ीस कटेगी। यस सबमिट पर क्लिक करना है। यस सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ फ़ीस आ जाएगी कि इतनी फ़ीस कटेगी। ये देखो पेमेंट डिटेल आ गई कि कितनी पेमेंट लगेगी हमारी, 2000 रुपीज़। यहाँ पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप जो भी चलाते हो फ़ोन पे, नेट बैंकिंग चलाते हो या क्रेडिट कार्ड से भी भर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी भर सकते हो, पेटीएम से भी भर सकते हो। यहाँ जैसे नेट बैंकिंग से मैं भर के दिखा रहा हूँ आपको। पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने इंटरनेट बैंकिंग चुना है तो इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करोगे। कौन सा बैंक है वो चुनोगे। मेक पेमेंट पर जाओगे। मेक पेमेंट पर जाने के बाद आपको आपके सामने ये पेज आ जाएगा। जैसे ही आ गया, आपको आपकी इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स यहाँ भरनी है पेमेंट करने के लिए। ओके, पेमेंट करने के लिए आपको आपकी सारी डिटेल यहाँ भरनी होगी। जो भी आपकी आईडी बनी हुई है, या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, आप पेटीएम से फ़ीस कटवा सकते हो। जैसे ये मैंने भर दी है। अब उसके बाद आपकी यहाँ बिल्कुल ये ऑप्शन मांगेगा, यहाँ कन्फर्म कर दिया है, ओके कर दिया है। उसके बाद ये आपसे ओटीपी मांगेगा। यहाँ आपको ओटीपी फिल कर देना है, जो आपके फ़ोन में ओटीपी आएगा। जैसे आ गया 738-396। फिर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपके सामने ये बैंक की रसीद आ गई। इसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लेनी है आपने। उसके बाद आपकी डिपार्टमेंट की रसीद आ जाएगी कि आपने जो बिजली बोर्ड में आपके घर के लिए सिक्योरिटी आवेदन भरा है उसकी रसीद आपके सामने ये आ गई है, और आपने वो फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाइड कर दिया है। यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली।
पेमेंट आईडी नंबर ये है, ई फॉर्म नंबर आपका ये है, पेमेंट मोड ये है, और आपकी 2000 वाज ऑथराइज्ड बाय योर बैंक से ऑथराइज्ड हो गई है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ़ोन में रख लीजिए। ऐसे ही आपका मीटर फिर उसके बाद ऑनलाइन करने के बाद, फीस कटने के बाद 1 हफ्ते या लगभग 2 हफ्ते में आपका मीटर लग जाता है, और आप मतलब घर बैठे ही आप अपने फ़ोन से ही आप फाइल ऑनलाइन कर सकते हैं। तो साथियों, आज आपने सीखा कि कैसे आप घर बैठे अपने ही फ़ोन से घर के मीटर की सिक्योरिटी भर सकते हैं। भविष्य में ऐसी ही बिजली बोर्ड से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिसिटी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें, और ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी के साथ साथियों, प्यार भरा धन्यवाद। धन्यवाद साथियों।